भारतवर्ष की पवित्र भूमंडल पर कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से महाशक्ति अनुष्ठान का आरंभ हो जाता है, जिसे 4 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। छठ व्रत के नाम से यह लोक विख्यात। इसकी उपासना अब धीरे धीरे अपने प्रांत बिहार से बढ़कर के पूरे भारतवर्ष में और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपासना आरंभ हो गई है। यही बिहार की पावन भूमि का महत्व है और यहाँ स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहते हैं। आए छठ व्रत के शुभ अवसर पर हम सभी श्रोताओं को, दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक मंगल कामना करते हैं। जितने सनातन बंधु हैं, जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सबों को भगवान भास्कर अपनी तेज पुंज से असीम मनोकामना की पूर्ति करें और जो जिस कामना से पवित्र हृदय से आदिदेव भगवान भास्कर का आराधना करता है सच्चे मन से, फल तत्क्षण उसे प्राप्त होता है। मनोकामना उसे यथाशीघ्र पूर्ण होते हैं। यही इस पर्व की विशेषता है। इसमें व्रती ही भगवान हैं, साधक हैं, साध्य हैं और फल दाता भी। व्रती का आशीर्वाद लेने के लिए सभी जगहों पर तांता लगे हुए रहते हैं। आए भगवान भास्कर कौन है? सर्वप्रथम ये मार्तंड गोल लोहित रक्त पिंड के रूप में, जिसे कुष्मांड के आकृति में और उनसे तमाम तेज मंडल, तेजो राशि समप्रभ भी कहा गया है। तेज पुंज निकलते रहते थे और संसार चराचर जगत प्रसन्न होता रहता। सर्वप्रथम इस छठ पर्व का आरंभ महाराज मनु ने सपरिवार और उनकी उपासना से वे मार्तंड नारायण, जगत नारायण बन गए, जगतपति बन गए और सबको दृष्टिगोचर होने लगे। और महाराज मनु ने माना कि ये साक्षात जगत नारायण है, ये साक्षात नारायण है। और उन्होंने महसूस किया कि ये त्रिगुणात्मक हैं। उदय ब्रह्म रूपाय मध्य हण महेश्वर अस्त काले स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। और तब उन्होंने सपरिवार ये स्तुति की। आदिदेव नमस्तुभ्यं परसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते। सप्त अश्व रथमारूढ़ प्रचंड काश्यपात्मज स्वे श्वेत पद्म धरंग देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामह महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्य च महासूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापाप महादोष हरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्य। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान भास्कर ही संपूर्ण चराचर जगत के सृजन करता है, पालन करता है और अपने में संपूर्ण सृष्टि को समाहित करने की पूर्ण क्षमता उनमें है। आइए, कार्तिक महीना में भगवान भास्कर तुला राशि पर होते हैं। इन्हें ऋतुपति कहा जाता है। राशि हर
12 राशि पर हर महीना में ये विचरण करते रहते हैं, तुला राशि पर होते हैं। भगवान भास्कर ये निम्न राशि पर स्थित होते हैं। इनका तेज छिन्न होने लगता है और इनकी तमाम शक्तियां भूमंडल पर विकृत होने लगती हैं। तो साधक इस पवित्र शुभ अवसर को जान करके उनके रश्मि पुंजों से निकलने वाली तमाम आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इस महा उपासना को कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान भास्कर खुश होते हैं। जहां चैत महीना में परमोच्च स्थिति में रहते हैं, अपने पूर्ण शक्ति में रहते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान के मंडल के इर्द गिर्द त्रिगुणात्मक शक्तियां भी रहती हैं, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। और इन्हीं छठी मैया की उपासना जब शिशु का जन्म होता है तो छठे दिन आराधना की जाती है, जिसे जातक का छठिहार भी हम लोग कहते हैं। तो एक तरफ भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं, उसके साथ साथ उनकी शक्तियों की भी उपासना करते हैं, तो सर्वाधिक फल साधक को प्राप्त होते हैं। इसमें सोम तत्व, अग्नि तत्व, भू तत्व सभी का त्रिवेणी होता है और उस त्रिवेणी के तट पर, आध्यात्मिक त्रिवेणी के तट पर जब साधक खड़ा होता है जल में और ऊपर से अग्नि तत्व का होता है और भूमि तत्व के संपर्क में रहता है, तो जो चाहता है सच्चे मन से, केवल मन को पवित्र रखने की आवश्यकता है। यंग यंग चिंतते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, अवश्य संभावी है। ऐसा भगवान भास्कर ने महाराज मनु को कहा था। ऐसा उपदेश भगवान भास्कर ने अपने परम प्रिय शिष्य हनुमान जी, रुद्रावतार हनुमान जी को प्रदान किया था। हनुमान जी के ये शिष्य हैं, हनुमान जी इनके शिष्य हैं और जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी और सभी विद्याओं के अनिमा, लघिमा, गरिमा, सभी विद्याओं के ज्योतिष, संगीत, सभी शास्त्रों के वे, इसलिए उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा गया, क्योंकि हनुमान जी ने इनकी उपासना की थी। कश्यप ऋषि सपत्नीक इनके अनुष्ठान करके भगवान नारायण से ये वरदान मांगा कि यदि मेरी निष्ठा सच्ची है तो आप मुझे पुत्र के रूप में, इसलिए भगवान भास्कर को कश्यप नंदन भी कहा जाता है। कश्यप ऋषि को आशीर्वाद देते समय कहें कि जितने भी काश्यप गोत्रोद्भव हैं वे कहीं न कहीं मेरे रश्मि पुंजों से सिंचे हुए हैं, उनमें